अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हम वाराणसी के बगरीदी चाय वाले के पास है और यहाँ पे एक अभियान शुरू हो रहा है। उस अभियान को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ के पार्षद हाजी वकास साहब जुड़ चुके हैं और बात करेंगे कि आज किस तरह का अभियान शुरू कर रहे हैं आप। देखिए, अभियान तो चुनाव आयोग ने शुरू कर दिया है। बिहार से अब यूपी में आ गया है। SIR की प्रक्रिया चालू हो गई है, जिसमें सरकार द्वारा इसको लागू किया गया है। और हम जो है आज आपके माध्यम से ये जनता से गुजारिश करते हैं, अपील भी करते हैं कि SIR की जो सरकार द्वारा चुनाव आयोग द्वारा प्रक्रिया को लाया गया, कार्यक्रम को लाया गया, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और उसमें जो 1987 के पहले की जो पैदाइश है, जो लोग की जन्म हुई है या उसके बाद भी जो जन्म हुई है, अब सब BLO आ रही हैं। लेकिन BLO की बात आई तो BLO अभी इस वार्ड में, जलालीपुरा वार्ड में जितने BLO नदारत है, हम बराबर उसके सुपरवाइजर, क्षेत्र के सुपरवाइजर एक तिवारी जी हैं, एक ये यादव जी हैं, उनके संपर्क में है। लेकिन वो लोग जो है कुछ दबाव नहीं बना पा रहे हैं। BLO आ रही है एक दो ठो, अब BLO का न फोन उठ रहा है न वो क्षेत्र में है। बहुत जरूरी है BLO को क्षेत्र में डोर टू डोर जाना। अगर एक दो आ रही है तो अपने आप बैठ जा रही है, पब्लिक से भीड़ में नोक झोंक भी कर रही है। डोर टू डोर नहीं जा रही, डोर टू डोर नहीं जा रही हैं। उसमें बहुत ज्यादा, उसमें हम पब्लिक को भी सहयोग उनका करना है और उनको भी पब्लिक का सहयोग करना है। ज्यादा से ज्यादा घर पे जाए और सबका जो अब ये सबसे सिंपल ये तरीका है कि जिसका भी फार्म मिले वो अपना फार्म ले ले। और 2003 की लिस्ट जो सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा जो भेजी गई है, 2003 के लिस्ट में अपना नाम, उनका नाम न मिले तो अपने पिता का नाम मिले तो उनके अपने दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पिता, बड़े भाई बहन, किसी परिवार का एक सदस्य का होगा तो अभिभावक के रूप में उनका एक तरह से मान लीजिए कोई गवाही के तौर पे उसमें भराएगा। और 3 कालम इस फॉर्म में है। पहला तो जो चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म जारी हुआ उसमें जिसका है उसका डिटेल उसमें रहेगा। उसके नीचे वाले कालम में उनके परिवार के लोग का भरना, उनका खुद का भरना है। और फिर 2003 के लिस्ट में उनका नाम है तो फॉर्म जो बीच वाला बाएं साइड वाला कालम है, B कालम, उसको भरना है। उनका नहीं है तो उनके परिवार का किसी सदस्य का है तो वो जो दाहिने साइड C वाला भरना है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया आसान है। और हम अपने घर पे, ऑफिस में भी सुबह से बैठ जा रहे हैं, भर रहे हैं और दोपहर बाद अपने मेडिकल स्टोर पे भी आके भर रहे हैं। जिस भाई को, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो लेके आए। मैं जब तक सोने से पहले तक हम आपके सेवा में हाजिर हैं। और चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं 11 बजे रात तक तो मेडिकल पे रह रहा हूँ। सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कोई भी आए अपना फॉर्म देकर। और ये जो वोटर लिस्ट में जो है नाम नहीं मिल रहा है लोगों का, तो उसके लिए काफी लोग परेशानी आ रही है। BLO वही बताया ना, वोटर लिस्ट में तो सब मिक्स है। जितना वोटर लिस्ट में नाम है, जैसे जलालीपुर वार्ड में 14 बूथ है, 14 भाग संख्या है। और 378 से लेके 391 तक ये 14 भाग संख्या यहाँ पे है। और उसमें जलालीपुरा, अमरू, बटलैया, मड़िया, सरबत्ती, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा का वोटर लिस्ट है तो इसमें यही मोहल्ले हैं। और उसके बाद सरैया का जो है 300 पूरा एक लोकसभा विधानसभा का उनके अलग लिस्ट है। उसमें 365 भाग संख्या से लेके 377 तक, वहाँ 13 बूथ। तो अलग अलग बूथ संख्या सब ऑनलाइन सर्च भी होगा। हमने ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सबको हमने भेज भी दिया है। सारे वार्ड का जिसका जिसके बूथ में आए उस या तो वोटर ID से मोबाइल ऐप्स पे सर्च कर ले, नहीं आ रहा तो हमारे पास लेके आएंगे, हम सर्च कर लेंगे। ये प्रक्रिया देखिए, आपको हवा बनाने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समय कम है और BLO अभी आ रही है, 16 तारीख हो गई है। हाँ, ये मैं बराबर संपर्क में था तो इनका, हमारे जो सुपरवाइजर जो इंचार्ज है, हम उनसे लगातार 4 तारीख से संपर्क में है। तो उन्होंने कहा कि भैया अभी SDM ने हमें फार्म नहीं दिया, SDM ने नहीं दिया। SDM को कहना उन्हें 11 तारीख को फार्म मिला यहाँ का, जलालीपुरा वार्ड का। और उसके बाद एक दिन सब लोग छाटने में लगाए। 12 तारीख से यहाँ पे, 12-13 तारीख से लोग यहाँ लगे हैं। और उसके बाद जो BLO है, BLO 3-4 दिन जो आए उसमें भी नदारत है। तो BLO की बहुत बड़ी लापरवाही है सरकार के कानून का, निर्वाचन आयोग के
कानून का ये बीएलओ उल्लंघन कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा ये अच्छी बात नहीं है। क्या समय बहुत कम बचा है? क्या तमाम वोटर तमाम जो फॉर्म है क्या भरे जा सकते हैं? क्या समय बढ़ना चाहिए क्या? देखिए समय तो बहुत वाकई बहुत कम है, मात्र अब मुश्किल आज 16 तारीख हो गए और 14 दिन इधर बचा है और 4 दिन और बचा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से भी सरकार से भी, क्योंकि ये एक बहुत अहम प्रक्रिया है और बहुत ज्यादा वोट है पूरे हिंदुस्तान में, तो इसको टाइम बढ़ाकर कम से कम 2 महीना टाइम और बढ़ाए और दिसंबर के बाद जरूरी फरवरी तक करे। मार्च क्लोजिंग आता है तो मार्च तक ये प्रक्रिया को सुचारू रूप से उसको चालू करें, ताकि आदमी जो घबराया हुआ है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है और उनको जो समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे प्रक्रिया समझ में आएगी तो बहुत आसान हो जाएगी। सरकार की प्रक्रिया बहुत ज्यादा इसमें कोई कठिन नहीं है, बस समझ की देरी है। जैसे जैसे लोग को समझ में आ रहा है वो अपना अपना काम करा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करते हैं कि जरा भी पब्लिक जरा से भी न घबराए, इसमें बीएलओ का सहयोग करें और हम लोग सब सहयोग लें और हम लोग आपके सहयोग के लिए हमेशा 24 घंटा तैयार है। और उसमें जो भी कागज मांगे बीएलओ आए या अपना आधार, अपना वोटर आईडी, अपने माता पिता का वोटर आईडी, ये उस फॉर्म में दर्शाना है, उसको वो आप जरूर रखिए, क्योंकि कोई इससे मतलब बहुत बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। और कोशिश करिए कि हमने जो हमारे मेडिकल स्टोर पे और ऑफिस में भी 2003 की लिस्ट है इस बार की, तो जिसको न मिले वो आगे खोज मिले, तो कोई सबका मिल रहा है तो उसमें सब है, तो जरा से भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का, इस कार्यक्रम का, चुनाव आयोग का, सरकार का सहयोग करें और बीएलओ का सहयोग करें। बीएलओ की सहयोग से लेके इस प्रक्रिया को, इस काम को आसान करें और ताकि बहुत ही जरूरी है, हमें कोई इसका विरोध नहीं करना है, उसका लग के इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। जैसा कि आपने सुना कि कई सारी बाधाएं आ रही है, समय का भी थोड़ा सा बात किया जाए तो समय बहुत कम है, तो हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाह भाई, जिस तरह से कहाँ समस्या आ रही है आपको? आपको कहाँ समस्या? देखिए, जो ये समय आप बता रहे कि बहुत कम है, 4 तारीख की ये योजना चली फार्म भरने वाला, घर घर बांटने वाला। 4 तारीख के बाद दीपावली का मामला आ गया। सारे बीएलओ है, तमाम तरह के कर्मचारी जो थे, जो अपने अपने दफ्तर में काम करना चाहिए, ये सारे लोग घाट पर लग गए। 5 दिन 6 दिन हमारा ऐसे ही खराब चला गया। अब यार बीएलओ 8, 9, 10 के बाद यहाँ बीएलओ आना शुरू किए हैं। अब ये आए हैं तो एक जगह बैठ के क्षेत्र में, कोई के बगीचा में, यहाँ वहाँ बैठ के 11 के बाद यहाँ वहाँ बैठ के पर्ची बांट। नियम क्या कहता है कि घर घर बीएलओ सबके जाके पर्ची बांटे। टाइम कम मिल रहा है तो अपने विभाग वाले तो उनको बात करना चाहिए। जनता थोड़ी नहीं भुगता भुगी है। हम कह रहे हैं कि हमारे पल्ले डॉक्यूमेंट कहीं रखाना है, खोजना है, कोई कहीं चला गया है, तो ये सब प्रक्रिया में टाइम लगता है। अब सरकार क्या कर रही है कि बस दिसंबर तक इनको भर के दीजिए। अभी कल मेरी बीएलओ से बात हो रही थी, जिनका नाम है मालती तिवारी, उन्होंने बताया कि बिस्मिल्लाह भाई, ये 17 तारीख को फॉर्म जमा करना है। 17 को? यही 17 को। अब बताइए 15 तक भी अभी लोग फार्म खोज रहे हैं कि मेरा मिल जाए तो मैं भर के उसको एक दूसरे को दूं। अब 17 तो वो बोल रहे कि मेरे अधिकारी बोले जमा करने के लिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सरकार, गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए, गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए कि टाइम दे, जो दिसंबर का 4 तारीख का टाइम इसको बढ़ा के फरवरी तक ले जाए। मार्च का तो जो टाइम दिया कि नई लिस्ट जारी किया जाएगा या वोटर बढ़ाया जाएगा, कम से कम इसको 6 महीना ले जाइए और आगे, तभी तो ये काम होगा। ये खाली ये लेता हो, ये ले जाओ, ये भरवा दो, वो भरवा दो, काम चलने वाला नहीं है। अधिकतर समय बढ़ना चाहिए, समय बढ़ना चाहिए। अधिकतर बहुत से सारे वोट कट गए हैं, वोट को भी बढ़ना चाहिए। अगर मान लो गवर्नमेंट, जैसे कहने को लोग कह रहे हैं कि अभी साइड इस महीने में नहीं चल रहा, पोर्टल जो होता है 6 नंबर वाला, पोर्टल चल रहा है, बन रहा है, रोज 70-80 बन रहा है डेली। तो लोग अब मतलब इसका अफवाह उड़ा रहे, तो अफवाह पे ध्यान ना दिया जाए। मतलब ये डेली बन रहा है, डेली बन रहा है। अपडेट है, कहीं 70 बनाए, कहीं 80 बनाए, ऐसा तो लोग बनवा रहे, नया वोटर आईडी बन रहा है। चलिए ठीक है। क्या कहना चाहेंगे अभी रफ साहब, जो हम बुनकर समाज है वैसे भी जागरूक भी नहीं है और देखा जाए तो पलायन कर रहे हैं बराबर, तो क्या लगता है जो पलायन करने वाले हैं उनको लिए भी एक समस्या हो गई है? देखिए,
ये सरकार बिल्कुल अचानक से इतना खतरनाक चीज लेके आई है, कम से कम उसको ये सोचना चाहिए। ये इतना बड़ा काम है, 2-4 दिन में ये होना नहीं है, और तरह तरह की समस्या है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनका निजी मकान है, खानदानी है। कुछ ऐसे लोग हैं कि 4 साल यहाँ किराएदारी किए, 4 साल वहाँ किए, 4 साल वहाँ किए। अब वो डॉक्यूमेंट कहाँ से एड्रेस लेके आवेंगे? अब उनका अपना जो मकान है, अब इनको चाहिए 2003 से, तो अब वो कहाँ से लेके आवेंगे? तो क्या वो अब इस देश के नागरिक नहीं रहेंगे? नहीं, इसमें नागरिकता का तो मामला ही नहीं है। देखिए सही हो रही है। देखिए, ये नागरिकता का मामला है। ये आपने जोड़ुआ भाई सुना होगा, ये तेड़ुआ भाई है। 3 भाई हैं इसके। 3 भाई हैं। एक भाई का नाम ये है SIR, और दूसरे भाई का नाम है NPR, और तीसरे भाई का नाम है NRC। ये पहला कदम है, और इसमें से छाटा जाएगा। फिर उसके आगे उनके बाप दादाओं का नाम मांगा जाएगा ID के तौर पर। मैंने 100 साल पहले, 75 साल पहले, इतना पहले मांगा जाएगा कि जब हिंदुस्तान नहीं बना था। ये प्लानिंग है, और इस तरीके से ये 1.5 अरब आदमी की आबादी है हिंदुस्तान। इसमें से जो है 1.5 अरब आदमी की आबादी है, 1.25 अरब निकाल दिया जाएगा, बाकी थोड़े से बचेंगे, उसी में देश चलाया जाएगा। प्लानिंग ये है। SIR का विरोध होना चाहिए, तो आप लोग समर्थन में बैठे हैं। देखिए, समर्थन में बैठे हैं, मगर इतना बड़ा काम यहाँ पे छेड़ रखा है, और 10 दिन के टाइम में क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। सारी ID उसमें देना है। कुछ लोग हैं, नहीं है, फार्म नहीं मिल रहा है। सर, क्या बात कर रहे हैं? कोई मीना कुमारी है BLO, वो घर जाके सोई है, उससे आदमी बात करता है कि भाई किसी तरीके से फोन नंबर उसका मिलता है, तो वो कहती है मैं लल्लापुरा मुस्लिम स्कूल में हूँ। तो क्या जलालीपुरा का आदमी मुस्लिम स्कूल अपना फार्म लेने जाएगा? मालूम पड़ेगा कि वहाँ नहीं है, उसका घर पता नहीं कहाँ है। तो इस तरीके से आदमी को लगा दिया गया है, मगर उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अब सरकार तो कह रही कि 4 दिन में हमको फार्म भर के लाके दे दो। खाली वहां से ऑर्डर कर देने से यहाँ सारा कुछ नहीं हो जाएगा। जमीन पे यहाँ सब कुछ करना है, और सरकार उसको बहुत हल्के में ले रही है। जल्दी जल्दी में सारी ट्रेन छूट जाए। जिस तरीके से बिहार में 68 लाख लोगों को निकाल दिया गया, यहाँ कम से कम 1.5-2 करोड़ आदमी को निकालने का प्लान है। कहीं ना कहीं से बहुत जल्दी भी कर रहे हैं। कम से कम इसमें 6 महीने का टाइम देना चाहिए, तब जाकर के उसमें आदमी कुछ डॉक्यूमेंट किसी के पास है नहीं है, खोजेगा। सारे लोग तो पहली बात तो है होते नहीं है। अब यहाँ बनारस में क्या हुआ, 2014 के बाद से यहाँ का धंधा इतना खराब हो गया कि यहाँ के कम से कम 40% लोग बाहर चले गए, पलायन कर गए। अब कोई बेंगलोर में है, कोई सूरत में है, कोई लुधियाना में है, कोई अंबाला में है। तो सारे लोग अभी तो वो फोन कर रहे हैं कि क्या है, कैसे है, समझ रहे। यहाँ के लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी तो वो तो बहुत दूर है। तो इतना जल्दी टाइम दे करके सारे काम को पूरा करने का कोई मतलब नहीं है। इसको कम से कम हम ऑर्डर तो नहीं कर सकते, हम प्रार्थना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसका टाइम कम से कम 6 महीना का रखा जाए। काम बहुत बड़ा है जमीन पे, वहाँ कुर्सी पर बैठ के ऑर्डर कर देने से कुछ नहीं होगा। जो लोग इसके बानीकार हैं, जो इसको लागू किए हैं, पब्लिक की परेशानी को समझे। हालत ये है, फार्म ऐसे फेंका हुआ है, यहाँ पे जो 10 BLO हैं, समझ लीजिए, अब उसमें से 4 नहीं आई, 6 आई हैं। कोई जाता है, वो BLO नहीं है, वो अपने घर लिस्ट से लेकर के सोए हुए हैं। फार्म सब्जी मंडी की तरह फेंका हुआ है। जिस तरीके से सब्जी मंडी में मिर्चा और धनिया और आदि और लहसुन फेंका जाता है, उस तरीके से फेंका हुआ है। यहाँ के हालत देखिए, किसी का 4 है, 2 मिल रहा है, किसी का 10 है, 3 मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है। तो जो गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया है 4 दिन 5 दिन, या हम सुन रहे हैं कि अगले महीना 6 तारीख तक, उसको पब्लिक को तो फार्म मिलना ही मुश्किल है। वो भर के देगा कहाँ से?
तो कहीं ना कहीं कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कत तो बहुत है, इसमें कम से कम 6 महीने का टाइम देना चाहिए। इस तरीके से आफत से काम नहीं होगा। इतना बड़ा ये मसला है, कोई मामूली मसला नहीं। फार्म भी बहुत टेढ़ा है, उसके लिए हम लोग उसकी आसानी पैदा करने के लिए, एक तो उसमें सबसे बड़ा मसला है कि आपका 2003 में आया था या नहीं, उसके लिए अलग कॉलम भरना है। अब 2003 के बाद वाली लिस्ट में अगर आपका नाम है, उसके लिए अलग कॉलम भरना है। लोगों को फार्म भरने का सहूर नहीं है, समझ रहे हैं। सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है कि सारे लोग 14 BA MA BA पास किए हुए हैं। 90% लोग जाहिल है। तो उसके लिए अभी तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे भरा जाए। अच्छा, अगर फॉल्ट हो जाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसमें D लिख दिया जाएगा, मतलब डाउटफुल। अब वो डाउटफुल हो गया, वो बेकार हो गया, समझ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग जो 2 ऑप्शन है, 2 तरीके का एक नमूना बना करके हम लोग यहाँ दीवार पे चिपकाएंगे, ताकि जनता यहाँ आए और उसको फार्म भरने का तरीका अपनी अपनी मोबाइल में खींच के लेके जाए, अपने घर बैठे कैसे भरना है, क्या करना है। नाम तो सिर्फ चेंज करना है और सिस्टम वही रहेगा। जैसे जहाँ वालिद का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, तो ये सब हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। मगर इतना जल्दी में सब कुछ नहीं होगा जितना जल्दी सरकार चाहती है। मैं सरकार से ये कहता हूँ कि कम से कम 6 महीने का इसका, अरे इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 12 राज्य, समझ रहे हैं। 90% हिंदुस्तान हो गया, बचा क्या? नहीं हो पाएगा। समय बढ़ाना चाहिए, समय बढ़ाना चाहिए। और जो BLO को लगाए हैं, BLO की तरह काम करें, ना कि वो मिनिस्टर की तरह रहे। और अभी एक BLO आई थी, बिला मतलब का बोल गई कि फला आदमी हमको गाली दिया, इत्तेफाक से वो भी आदमी आ गया। अब उसके सामने वो जब आई है तो उसने कहा कि हम गाली नहीं दिए हैं। अब वो आके तो पहले सभासद से बोली कि गाली दिया है। तो इस तरीके का झूठ झाड़ बोल के, एक तो काम नहीं सही कर रही है। कोई मीना कुमारी है, तो कोई एक और कौन औरत है, नहीं मुस्लिम है, रसीदा। ये रसीदा बेगम आज समझिए कि हमारा अपना खुद 3 रोज से नहीं आ रही थी, फोन करके फोन बंद है। अब उनको कहाँ, आदमी रसीदा का घर कहाँ है हम तो नहीं जानते, हम फोन से कांटेक्ट करेंगे, उनका फोन बंद है। तो किसी तरीके से आज जो है वो फार्म हासिल हुआ है। तो इस तरीके से इतना जल्दी में सब कुछ नहीं होगा, समय मिलना चाहिए आप लोग को, समय मिलना चाहिए, काम सब होगा। सरकार को भी जनता को कुआं में उठा के जो है ना, राजघाट के पुल पर से पटक न दे, टाइम दे। उसमें लिखा पढ़ी में देर होगी और टाइम मिलेगा, सब होगा और जनता का सहयोग भी होगा। और इस तरीके से कोई क्या मतलब 10 दिन में कोई इलेक्शन आने वाला है यूपी में? नहीं आने वाला है, 1 साल में भी नहीं आने वाला। आप टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं? इतना जल्दी क्यों मचा हुआ है? हमारा कहने का मतलब ये है कि इतना जल्दी क्यों है? बिहार में तो चलो इलेक्शन आ गया, आपने 15 दिन का समय दिया, वो सवाल ही नहीं है कि कोई भर पाए। 68 लाख वोट कट गया, मामूली वोट कटा है। यहाँ 1.5 करोड़ 2 करोड़ कटेगा, अगर टाइम नहीं देंगे तो आधा कट जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। जिस तरह से BLO की जो नाकामी बताई जा रही है कि वो समय से पहुंच नहीं रही है और उनके पास कोई टीम नहीं लगी है, वही है वो घर घर नहीं पहुंच रही है, किसी एक जगह पूरी फाइल को पटक दे रही है, पूरे दस्तावेज को पटक दे रही है, हाँ वो घर घर नहीं पहुंचा रही है। और वही दूसरी तरफ 16 तारीख हो गई है, अभी कई क्षेत्र में BLO आना शुरू हुई है। ऐसे में समय जो है सिर्फ 4 दिसंबर का है। जनता की मांग है कि समय बढ़ाया जाए और जो BLO है वो घर घर तक पहुंचे और सभी की जो पर्ची है सभी को मिले और उनके साथ एक बड़ी टीम लगाने की जरूरत है। ऐसे में जो जनता है वो काफी आक्रोश में है कि इतने कम समय में कैसे हो पाएगा। इन तमाम सवालों के साथ मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज़ चैनल पर नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके आप भी अपनी क्षेत्र की समस्या भेज सकते हैं।